क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन कलाकृतियाँ, वो तस्वीरें जो आज बेशकीमती हैं, अक्सर गहरे दुख और संघर्ष के दौरान में कैसे बनी? ये एक अजीब सा सच है कि जब एक कलाकार का दिल टूटता है या उसकी दुनिया बिखर रही होती है, तो कई बार उसके हाथों से निकली कला अमर हो जाती है। यह कहानी सिर्फ रंगों और कैनवस की नहीं है, बल्कि उन आंसुओं, उस दर्द और उस हिम्मत की है जो उस दर्द को एक मास्टरपीस में बदल देती है। इतिहास में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने टूटे हुए दिल और अपनी तकलीफों को रंगों में घोल दिया। ये कहानी है ऐसे ही 5 महान कलाकारों की जिनकी त्रासदियों ने दुनिया को ऐसी कला दी जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सका है। हमारी लिस्ट में पहला नाम एक ऐसे कलाकार का है जिसका जुनून और पागलपन आज भी कला की दुनिया में एक मिसाल है। विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग का एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के महानतम चित्रकारों में गिना जाता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने गुमनामी, गरीबी और मानसिक पीड़ा से लड़ते हुए गुजार दी। नीदरलैंड में जन्मे वैन गॉग को उनके जीवन काल में कभी पहचान नहीं मिली। अपने महज 10 साल के छोटे से करियर में उन्होंने लगभग 2100 कलाकृतियां बनाई, जिनमें पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और स्केच शामिल हैं। हैरानी की बात है कि इनमें से ज़्यादातर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों में बनाई थी। वैन गॉग का जीवन संघर्ष से भरा था। हमेशा अकेला और दुनिया से कटा हुआ महसूस करते थे। कला की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए वो पेरिस गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उनका मानसिक स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था और वो डिप्रेशन के दौर से जूझ रहे थे। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच अपने दोस्त और कलाकार पॉल गौगे के साथ एक तीखी बहस के बाद उन्होंने अपना बायां कान काट लिया था। यह घटना उनकी मानसिक पीड़ा की चरम सीमा मानी जाती है, लेकिन यही दर्द और यही अकेलापन उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत बना। जब वो बाहरी दुनिया से दूर हो गए, तो उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को कैनवस पर उतारना शुरू कर दिया। उनके ब्रश के स्ट्रोक्स ज़्यादा नाटकीय और भावुक होते गए और उनके रंग पहले से कहीं ज़्यादा चमकीले हो गए। मानसिक अस्पताल में रहते हुए उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक द स्टारी नाइट बनाई। ये पेंटिंग सिर्फ एक रात का नज़ारा नहीं है, बल्कि इसे उन्होंने अपनी याददाश्त और कल्पना से बनाया था, जो वैन गॉग के बेचैन मन, उनकी उम्मीदों और निराशा का एक जीता जागता सबूत है। उनके सूरजमुखी के फूल, जिनके कुछ वर्जन आज दुनिया की सबसे महंगी कलाकृतियों में गिने जाते हैं, सिर्फ फूल नहीं थे, बल्कि उनमें उनकी भावनाएं गई हुई थी। विंसेंट ने 37 साल की उम्र में खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले वो अपने दर्द को एक ऐसी कला में बदल गए जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वैन गॉग ने जहां अपने मन की पीड़ा को रंगों में घोला, वहीं हमारी लिस्ट में अगली कलाकार एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने जिस्म पर मिले जख्मों और कभी खत्म होने वाले दर्द को अपनी कला की पहचान बना लिया। ये कहानी है मेक्सिको की महान चित्रकार फ्रिडा काहलो की। फ्रिडा काहलो की जिंदगी दर्द और जुनून की एक असाधारण कहानी है। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थी, बल्कि हिम्मत और नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। उनका जीवन बचपन से ही मुश्किलों से घिरा रहा। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनका एक पैर दूसरे से कमजोर रह गया। उन्हें ताने सुनने पड़े, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी 18 साल की उम्र में हुई, जब वो एक बस में सफर कर रही थी, जिसकी एक कार से भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में एक लोहे की छड़ उनके शरीर पर के आर पार हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी, पसलियां और पैर बुरी तरह टूट गए। इस दुर्घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए असहनीय शारीरिक दर्द दे दिया। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में उनकी 30 से ज़्यादा सर्जरी हुई और उनका ज़्यादातर वक्त बिस्तर या व्हीलचेयर पर गुजरा था। इसी बिस्तर पर लेटे लेटे दर्द से जूझते हुए फ्रिडा ने पेंटिंग करना शुरू किया। उनके पिता ने उनके लिए एक खास तरह का ईजल बनवाया, जिस पर वो लेटकर पेंटिंग कर सकती थी। क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं सकती थी, उन्होंने खुद को ही अपना सबसे बड़ा विषय बना लिया। उन्होंने अपने बिस्तर के ऊपर एक शीशा लगवाया और खुद से सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने लगी।
उन्होंने कहा भी था, मैं खुद को इसलिए पेंट करती हूँ क्योंकि मैं अक्सर अकेली होती हूँ और मैं वो विषय हूँ जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी पेंटिंग्स उनके जीवन की एक खुली डायरी बन गई। पेंटिंग द ब्रोकन कॉलम में वो अपने टूटे हुए शरीर को दिखाती हैं, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी की जगह एक टूटा हुआ खंभा है। उनकी एक और मशहूर पेंटिंग है द टू फ्रीडास, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उन्होंने अपनी दो पहचान दिखाई हैं। एक वो जिसे उनके पति डिएगो रिवेरो प्यार करते थे और दूसरा वो जिसका दिल टूटा हुआ था। फ्रीडा ने अपने दर्द को कभी छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी कला का केंद्र बनाया और दुनिया को दिखाया कि टूटे हुए शरीर और दिल के साथ भी कितनी शक्तिशाली कला रची जा सकती है। शारीरिक दर्द की ही तरह मन का डर और घबराहट भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम एक ऐसे कलाकार का है जिसने इंसान के इसी डर को एक ऐसी तस्वीर में कैद कर लिया जो आज दुनिया में चिंता का प्रतीक बन चुकी है। यह है नॉर्वे के एडवर्ड मंक। एडवर्ड मंक की कला को समझने के लिए उनके जीवन के अंधेरे को समझना जरूरी है। उनका बचपन बीमारी, दुख और मौत के साए में बीता। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनकी माँ की टीबी से मौत हो गई। कुछ साल बाद उनकी प्यारी बहन सोफी की भी उसी बीमारी से जान चली गई। इन घटनाओं में मंक ने मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। उनके जीवन का यही दुख और डर उनकी कला का मुख्य विषय बन गया। वो असल दुनिया को चित्रित करने के बजाय अपनी भावनाओं, अपनी चिंता और अपनी पीड़ा को कैनवस पर उतारते थे। मंक को एक्सप्रेशनिज्म की नींव रखने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसी कला शैली है जो बाहरी दुनिया के बजाय कलाकार के भीतरी भावनाओं पर जोर देती है। उनकी सबसे मशहूर कृति है द स्क्रीम। इस पेंटिंग का आइडिया उन्हें तब आया जब वो एक शाम सूर्यास्त के समय टहल रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि अचानक आसमान खून की तरह लाल हो गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रकृति की एक अनंत चीख गुजर रही है। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने अंदर के डर, घबराहट, अकेलेपन की थी। पेंटिंग में दिखने वाला चेहरा किसी असली इंसान का नहीं बल्कि इंसानी पीड़ा का एक प्रतीक है। शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के लोग उस चीखते हुए चेहरे में अपनी चिंता और अपना डर देख पाते हैं। दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, कभी कभी वो पूरे समाज और समय की देन होता है। अगला कलाकार एक ऐसा इंसान था जिसने युद्ध की भयावहता और इंसानी क्रूरता को अपनी आंखों से देखा और उसे अपनी कला के जरिए हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। अब हम बात करेंगे स्पेन के महान कलाकार फ्रांसिस्को गोया की। फ्रांसिस्को गोया ने अपना करियर स्पेन के राज दरबार में एक सफल पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में शुरू किया। उनकी शुरुआती पेंटिंग्स चमकीली और आशा से भरी थी, लेकिन फिर 2 घटनाओं ने उनकी कला को हमेशा के लिए बदल दिया था। पहली, 46 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उन्हें लगभग बहरा बना दिया, जिसका सही कारण आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इस बहरेपन ने उन्हें समाज से अलग कर दिया और वो अपने ही विचारों और डरों में कैद हो गए। दूसरी और सबसे भयानक घटना थी स्पेन पर नेपोलियन का आक्रमण और उसके बाद हुआ युद्ध। गोया ने अपनी आंखों से युद्ध की क्रूरता और नरसंहार को देखा। इन अनुभवों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और इंसानियत पर से उनका भरोसा उठ गया। अपने जीवन के आखिरी सालों में वो मैड्रिड के बाहर एक घर में रहने चले गए, जिसे किंता डेल सोर्डो यानी बहरे आदमी का घर कहा जाता था। यहीं पर अकेलेपन में उन्होंने अपनी सबसे रहस्यमयी और डरावनी कृतियों को जन्म दिया, जिन्हें आज ब्लैक पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये 14 पेंटिंग्स सीधे अपने घर की दीवारों पर बनाई थी। ये उनकी निजी डायरी की तरह थी, जो शायद वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद इन पेंटिंग्स को दीवारों से निकालकर कैनवस पर लगाया गया। इनमें से सबसे भयावह पेंटिंग है सैटर्न डेरिवन हिज सन, जिसे यह नाम बाद में दिया गया। इसमें एक दैत्य अपनी ही संतान को खा रहा है, जो सत्ता, क्रूरता और पागलपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। गोया ने हमें दिखाया कि कला
सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह समाज की कड़वी सच्चाइयों और इंसान के अंदर के अंधेरे को उजागर करने का एक माध्यम है। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम एक ऐसे मॉडर्न कलाकार का है जिसने सड़क से उठकर कला की दुनिया के शिखर को छुआ, लेकिन अपनी छोटी सी जिंदगी में नस्लवाद, पहचान के संकट और नशे की लत से जूझता रहा। यह कहानी है जीन मिशेल बास्कियाट की, जिन 1980 के दशक में न्यूयॉर्क के कला जगत में एक तूफान की तरह आए। उन्होंने स्ट्रीट आर्ट को बड़ी बड़ी आर्ट गैलरियों तक पहुंचाया। बास्कियाट का जीवन शुरू में ही उथल पुथल भरा था। उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और न्यूयॉर्क की सड़कों पर सैमो नाम से ग्राफिटी करना शुरू किया, जो सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों से भरी होती थी। 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी दमदार और भावनात्मक पेंटिंग्स ने कला जगत का ध्यान खींचा। वो एक अश्वेत कलाकार के तौर पर अपने काम में नस्ल, पहचान और इतिहास जैसे विषयों को उठाते थे। उनकी कला में शब्द, चिन्ह और चित्र मिलकर एक शक्तिशाली भाषा बनाते थे। जब वो पहले से ही एक उभरते हुए सितारे थे, तब उन्होंने अपने दौर के सबसे बड़े पॉप कलाकार एंडी वारहोल के साथ काम किया, जिससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ दबाव भी लेकर आई। बास्कियाट कला की दुनिया में एक आउटसाइडर थे और उन्हें अपनी पहचान के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा। वो अपनी सफलता के बोझ, नस्लवाद और अपनी निजी असुरक्षाओं से लगातार जूझ रहे थे। इस संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया और नशे की लत उन पर हावी होती चली गई। उनका काम उनकी भीतरी उथल पुथल का आईना था। ऊर्जावान और दर्द से भरा हुआ उनकी पेंटिंग्स में अक्सर कंकाल जैसी आकृतियां और मुकुट दिखते थे, जो शक्ति, पीड़ा और संघर्ष को दर्शाते हैं। दुख की बात है कि जीन मिशेल बास्कियाट का सिर्फ 27 साल की उम्र में हेरोइन ओवरडोज से निधन हो गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि अपनी आवाज़ उठाने और अपनी सच्चाई बताने में कितनी ताकत होती है। इन कलाकारों की कहानियाँ हमें बताती हैं कि दर्द सिर्फ विनाशकारी नहीं होता, वो कुछ नया भी बना सकता है। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि किस कलाकार की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और ऐसा ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विंसेंट वैन गॉग, फ्रिडा काहलो, एडवर्ड मंक, फ्रांसिस्को गोया और जीन मिशेल बास्कियाट, ये सिर्फ 5 नाम नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपने सबसे गहरे दुख को भी एक अमर कृति में बदल सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो रंग बोलते हैं। उनकी कला हमें याद दिलाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी रचनात्मकता की एक चिंगारी उजाला कर सकती है। एक ऐसा उजाला जो सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाता है।